दोस्तों नमस्कार, मैं मेहरबान रावत। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य बने 20 साल हो गए हैं, मगर इन 20 सालों में 9 मुख्यमंत्री आए और चले गए, मगर विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। पब्लिक कहती है कि विकास नहीं हुआ। विकास हो तो कैसे हो? जनता सोई है, जनता के प्रतिनिधि सोए हैं, तमाम सामाजिक संगठन सोए हैं। विकास करे तो कौन करे? सरकार आती है और चली जाती है। ऐसे में बहुत सारे सामाजिक संगठन इस मुहिम में लगे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में कैसे विकास हो, मगर एक ऐसी सामाजिक संगठन ऐसा है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। आइए मिलते हैं उस संस्था के अध्यक्ष श्री चंदन सिंह गुप्त्याल जी से कि उनकी संस्था नव चेतना सामाजिक विकास समिति अपने क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या कर रही है। आप सभी दोस्तों से विनती है कि प्लीज मेरे चैनल मेहरबान रावत सहसाक्षी को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं कि आज की ये मुलाकात आपको कैसी लगी। तो आइए मिलते हैं संस्था के अध्यक्ष श्री चंदन सिंह गुप्त्याल जी से। चंदन जी नमस्कार, मैं मेहरबान रावत सहसाक्षी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चंदन जी, मैंने सुना कि आपकी समिति जुरासी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और काफ़ी तारीफ हो रही है आपकी समिति की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी समिति किस तरह से और किस क्षेत्र में और क्या क्या कार्य कर रही है, आप इस पे प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा? जी धन्यवाद रावत जी। जैसा कि आपने सुना है, नवचेतना सामाजिक विकास समिति का उद्गम 2018 में हुआ और हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने के दिमाग में ये विचार आई थी कि हम लोग अपने क्षेत्र में कुछ काम करें। और शुरू में एक रामलीला आयोजन के लोगों के दिमाग में हम रामलीला आयोजन करें, और जब बहुत सारे लोग जब इन्वॉल्व हुए तो उनके दिमाग में ये आए खाली रामलीला आयोजन ही नहीं, हम लोगों को अपने क्षेत्र के बारे में और क्षेत्र के विकास के बारे में, क्षेत्र के लोगों के उत्थान के बारे में कुछ काम करना चाहिए। ये हमारा शुरुआती दौर रहा और पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक में जाके हमारा कार्यकारिणी का गठन हुआ। चंदन जी, आपने कौन सा क्षेत्र अपने समिति कार्य करने के लिए कौन सा क्षेत्र चुना उत्तराखंड में? जी पर्टिकुलरली हमारा जो समिति है वो ऑल इंडिया बेस पर रजिस्टर्ड है और हमें पूरा उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष में काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी थी, इसलिए हमने अपना क्षेत्र चुना। क्योंकि जिस क्षेत्र से हमारी पैतृक भूमि है, हमें कहीं से तो स्टार्ट करना था, इसलिए हमने अपनी पैतृक भूमि को चुना। और वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज थी, मूलभूत सुविधाएं थी, उसको उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो उसमें सर्वोपरि था स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क योजनाएं और मूलभूत जो सुविधा। तक सर आप कितने लोगों से, कितने मंत्रियों से, कितने प्रशासकों से मिल चुके हैं? हम तमाम लोगों से मिल चुके हैं। शुरुआत करें कि हम अपने लेवल से तमाम लोगों से मिल चुके हैं। शुरुआत करें कि हम अपने लेवल से हम सबसे पहले हमने विधायक को मिले, फिर हमने एमपी को मिले, फिर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हम अभी तक मिल चुके हैं। यदि हम नंबर करें तो शायद आधे से एक दर्जन से ज्यादा हम लोग। बहुत अच्छी बात। मैंने सुना कि आप केंद्र सरकार से भी मिले हैं, क्या आप इस बारे में बताएंगे? जी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे मुझसे एक मुद्दा था हमारा एयरफोर्स का। हमारे चौबटिया क्षेत्र में एयरफोर्स होना चाहिए और हमारे क्षेत्र में एयरफोर्स होना चाहिए, और हमारे क्षेत्र में रामनगर से गैरसैंण तक जो रेल सेवा है, रेल लाइन है, उसके लिए भी हम पीयूष गोयल जी को मिले हैं, हम राजनाथ सिंह जी को मिले हैं, हम मुख्यमंत्री जी को मिले हैं और हमने इनको ज्ञापन सौंपा और इन ज्ञापनों पर सरकार ने काम भी किया है। तो आपको इस बार कहाँ तक इसमें सफलता मिली? एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स पे जो हमने ज्ञापन सौंपा था, अभी उस पे वहाँ पे काम धरातल पर दिखना चालू हो गया है। वहाँ पे इन्होंने सर्वे करा के और बहुत जल्दी वहाँ पे एयरपोर्ट की बनने की उम्मीद है। और रेल सेवा का भी हमने ज्ञापन सौंपा था, उस पर भी सरकार काम कर रही है। हमने हर तरह से हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे काम जल्दी जल्दी शुरू हो। सर एक साथ इतने काम तो
एक साथ पॉसिबल नहीं है, मगर अभी आप इन कामों में से कोई काम ऐसा है कि जो स्टार्ट हो चुका हो या पूरा हो चुका हो, ऐसा कोई कार्य है? जी, नवचेतना सामाजिक विकास समिति के माध्यम से हमने बहुत सारे काम पहले ही कर चुके हैं। सबसे पहले लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमने रामलीला का आयोजन किया और हमारे विभिन्न कामों को करने के लिए हमने उप समिति का निर्माण किया, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेलकूद है, पर्यटन है और सांस्कृतिक है, महिला उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इन उप समितियों के हमने अध्यक्ष को नॉमिनेट किया है और उन अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग इन कामों को पूर्ण करते हैं। यानी कि समिति के साथ-साथ आपकी उप समितियाँ भी काम कर रही हैं, बनाई है जो कार्य करती हैं, जी, ऐसा है। जी। तो अभी ये बताइए कि अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या अभी तक कुछ आपको सफलता मिली है? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि थोड़ा मैं बैक जाना पड़ेगा कि जिस स्कूल से जिस राजकीय इंटर कॉलेज से हम लोग पढ़ के आए हैं और जिसकी वजह से आज हम लोग दोनों की रोजी-रोटी कमाने के कामयाब हुए हैं, तो हमारा ध्यान उस क्षेत्र में जाता है कि भई हमने उस दिया क्या सोसाइटी को क्या दिया। जब हमने पीछे मुड़ के देखा कि उस राजकीय इंटर कॉलेज की हालत खस्ता हो गई थी, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं थे, वहाँ पे टीचर्स नहीं थे, तो हमने वहाँ पे प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट के लिए बात करी, वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट की बात करी। वहाँ पे जो गेस्ट टीचर्स थे उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, समिति ने अपने जेब से पैसा उनको दिया और विधायक के माध्यम से भी उनको खर्चा दिया गया और विभाग में जो पेंडिंग उनके पैसे थे उनको भी वहाँ से दिलाने की कोशिश करी। आज हमारे जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ पे प्रधानाचार्य भी हैं और वहाँ पे शिक्षक ये कि आपका रोजगार के क्षेत्र में कुछ कार्य शुरू किए हैं आपने? जी, रोजगार देखो समिति कोई ऐसा प्रॉफिट मेकिंग एक संस्था तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे स्वरोजगार के लिए बहुत कोशिश करी है। हम लोगों ने वहाँ पे वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे चाय बागान की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने एरिया में चंदन की खेती की बात कर रहे हैं, जो कुछ समय बाद एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है और रोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सकता है। आपका बेसिकली आपका क्षेत्र कौन सा है? हमारा क्षेत्र जोराहा क्षेत्र पड़ता है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और करीब हमारे जोराहा क्षेत्र में लगभग यदि हम देखें तो 100 गांव के आसपास क्षेत्र में आते हैं। 100 गाँव हैं वहाँ पे। तो उस क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसा कार्य हुआ है या आप उस कार्य को करने जा रहे हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं? कोई बताएँगे इस बारे में? जी, सबसे पहले ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद था वो था पलायन को रोकना। पलायन को रोकने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हमारे यहाँ पे जितनी मूलभूत सुविधाएँ हैं वो होना चाहिए। पानी की सुविधा होनी चाहिए और सड़क की सुविधा होना चाहिए, वहाँ पर रोजगार होना चाहिए और रहने की व्यवस्था भी वहाँ पे जो बाहर के लोग पर्यटक आते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। तो हमने इस विषय में जब देखा तो हमारा एक पानी की समस्या को दूर करने के लिए 94 में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसका नाम है असुरगढ़ी पेयजल योजना और ये फाइल कहीं न कहीं गुम हो गई थी, बंद हो गई थी और उस पे काम नहीं हो पाया था। तो जब हमने हमारी समिति इसमें आई तो एग्जिस्टेंस में आई तो हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और सारे पुराने पेपर लेके हम विधायक को मिले हैं, हम एमपी को मिले हैं, हम जल मिनिस्टर को मिले हैं, हम मुख्यमंत्री जी को मिले हैं और अब इसकी स्वीकृति हो चुकी है और इस पे इसकी डीपीआर बन के एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गई कि आज टेंडरिंग प्रोसेस में पहुंच गया है। इसका जो बजट था वो 50 करोड़ के आसपास से घट के करीब 20-22 करोड़ के आसपास आ चुका है और उम्मीद है कि 2022 से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके क्षेत्र में मैंने सुना कि आपके वहाँ पे आपने कुछ गेस्ट हाउस वगैरह या वहाँ पे पर्यटन के लोग ठहरने के लिए जो यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर से उनके ठहरने के लिए कुछ खास लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करवाई है? जी, इस विषय पे समस्या से तो पहले से थी कि गवर्नमेंट के लिए तो हमारे पास एक गेस्ट हाउस है, रेंजर गेस्ट हाउस बोलते हैं, फॉरेस्ट का जो है। लेकिन प्राइवेट लोगों के लिए वहाँ पे दिक्कत थी, उसके लिए हमने एक गेस्ट हाउस की डिमांड करी कि हमारे एरिया में गेस्ट हाउस होना चाहिए। उसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए का सैंक्शन हो चुका है। उसकी ज़मीन हमारे कुछ मित्र लोग हैं, उन्होंने दान दी है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे लिए फ़ख्र की बात है, वो मंगरू गाँव के लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन दी है गेस्ट हाउस बनाने के लिए और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर भी काम चालू होगा।